आदिवासी उसी मोड में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों आदिवासी फिर से एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग को ब्राह्मणवाद ने हम लोग को शोषण किया, फिर मुगलों ने शोषण किया, अब लगातार उसके बाद अंग्रेजी ने शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। अब सोच लिया है कि कुर्मी भाई लोग कि वो अंतिम बार हम लोग इसके साथ शोषण करके बेड़ा पार हो जाता है। तो कहीं नहीं कहीं हर सरकार जो शासन करने वाली सरकार आदिवासियों को एकजुट होने को भी नहीं दिया, शिक्षा से भी वंचित रखा। स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, ऐसी व्यवस्था करके रखे कुछ लोगों को धोखे से उन्होंने अपना जल जंगल जमीन पर कब्जा करना ये लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब जब हम लोग संगठित होने की कोशिश किए तब तक जो है कुर्मी लोग आगे आके खड़ा हुआ और हमें ब्लैकमेल करने का काम। यदि आज लगातार जयराम महतो कहते हैं कि नहीं हमारा महतो कौन का ही लोग जो है झारखंड राज्य लड़ के लिए, यदि शिबू सोरेन नहीं होता, शिबू सोरेन के साथ भोज नहीं होता, आदिवासियों का भोज नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि विनोद बिहारी महतो को और शैलेंद्र महतो को कोई पहचान बनता। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कभी जयराम महतो ने कहीं किसी पट पर बात रखा नहीं, बस यूं ही हमारे समाज को भड़काने का काम किया है और अपने समाज को उससे ज्यादा भड़काने का काम उन्होंने कर रहा है। उनका कहना है कि हम जो है वो आदिवासी पैदा हुए हैं, पिछले 75 सालों से हम जो है मांग कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम आदिवासी थे, हमको धोखे से आदिवासियों से निकाल दिया गया। झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है उसमें महतो समाज जो है वो बढ़ चढ़ हिस्सा। देखिए, वो कभी आदिवासी था तो आदिवासी रहेगा। आदिवासी को आदिवासी के माँ के कोख से पैदा नहीं होता, बोलने से आदिवासी नहीं होता। भाई उनको कैसे निकाल दिया गया? बहुत सारे आदिवासी समाज थे, उनको नहीं निकाला गया। तो कहीं नहीं कहीं वो आदिवासी समाज से किसी तरह का वोट नहीं आता है, ना वो उसका कल्चर है, ना उसकी संस्कृति है, ना उसकी रहन सहन है, ना उसकी खान पीन है। कहीं से मैंने आदिवासी के साथ दूर दूर तक दिखता नहीं है कि वो आदिवासी है। अच्छा, उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी समाज इसका विरोध क्यों? बताइए, किसी का थाली का खाना अगर कोई छीनेगा, क्या वो आदमी चुप रहेगा? आदिवासी को जो सरकार के मार्फत जो आरक्षण मिला है, नौकरी का क्षेत्र में, पॉलिटिक्स का क्षेत्र में, और बहुत ऐसे सारी जो आदिवासी डेवलप के लिए उनकी योजना रहती है, उसमें उनको सीट मारना है, उनको हक अधिकार लेने का उद्देश्य वो आदिवासी की मांग कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो इस लड़ाई को जानबूझकर वो अपने लड़ाई को रखा है, और कहीं नहीं कहीं ये कभी आदिवासी भाई लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। क्या कहेंगे तमाम आदिवासी समाज को? आदिवासी को वही संदेश देंगे, आज समय आ गया है, पढ़ो और लड़ो। अगर नहीं पढ़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो आपका हक अधिकार कोई भी छीन के ले जाएंगे। आज लोग इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, और खास करके आज हम लोग कुर्मी समाज के नेताओं का दिख रहा है। मैं अमित सिंह हूँ, झारखंड आंदोलनकारी। किसी का संबोधन भी नहीं करूँगा, सीधे बातों पर आऊंगा। क्या आज का महत्व क्या है? आज क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो झारखंडी प्रेस को, हमारे झारखंडी जो है, और आप मीडिया बंधु को, हमारे आदिवासी क्रांतिकारी झारखंडी जो है, आज ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग विवश और लाचार होके, आज आदिवासी समाज पहले हम लोग जागे सोए हुए थे, लेकिन कुर्मी समाज ने जिस तरह के छेड़ के अभी जगा दिए हैं,
हम लोग संपूर्ण झारखंड प्रदेश में आदिवासी जाग चुके हैं और हम लोग अपना हक अधिकार बचाने के चलते अब चरणबद्ध तरीके से अपना उलगुलान को के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आंदोलन जहाँ तक कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवैधानिक हक अधिकार को महत्वपूर्ण के समाज के लोग जिस तरह के मानने का काम कर रहा है, राजनीतिक के सहारा लेके, चाहे किसी कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के जितने भी फर्जी इतिहासकार है, कुछ नेता है तो उसके द्वारा दिग्गज नेताओं के द्वारा जिस तरह से हम लोग को आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीनने का काम का लूटने का काम कर रहा है, हम लोग लूटने नहीं देंगे। जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस हुकूमत के सामने हमारा आदिवासी कभी झुका नहीं, तो कुर्मी के समाज के सामने क्यों झुकेंगे। इसी चलते आज चरणबद्ध तरीका से हम संपूर्ण झारखंड में हमारे 33 जनजातीय समाज के आदिवासी समाज के लोग आज हम लोग नया उलगुलान बिरसा मुंडा की तरह हम लोग नया उलगुलान शुरू किए, कानून की तरह, चांद भैरव की तरह, शहीद जीतराम बेदिया की तरह से हम लोग हथियार उठाने का काम किए हैं और इस लड़ाई में हम लोग युद्ध स्तर से लड़ेंगे। अगर जमीन से लेकर सदन तक जाने का अगर जमीन पड़े तो हम लोग वहाँ तक जाने के तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी समाज को किसी भी सूरत में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। जबकि संविधान में कुर्मी समाज कभी आदिवासी था न कभी था न कभी रहेगा, लेकिन जिस तरह के आज हमारे आरक्षण पर नजर है, हमारे नौकरी पेशा पर उन लोग का नजर है, अभी परिसीमन होने वाला है उस पर नजर है, और जिस तरह का हम सरकार ने दिया है हमको ग्राम प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, वार्ड बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जब दिया है उसी और हमारे जमीन पर उन लोग का नजर रखा हुआ है। इस चलते घुसपैठ करके जबरदस्ती आदिवासी बनने के लिए लग गए हैं और हम लोग जबरन ये आदिवासी बनने नहीं देंगे। वो लोग सोचता है, आपसी पार्टी सोच रहा है कि हम बीजेपी का घटक दल है, अगर केंद्र को अपना जन सलाह दिखाएंगे, कुछ करेंगे तो केंद्र सरकार बीजेपी सरकार मान जाएगी और हम आदिवासी में सूची में हम सूचीबद्ध हो जाएंगे। इस चलते इन्होंने रोड टेका आंदोलन, जौ टेका आंदोलन कर रहे हैं। यह असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। अगर आपको अगर जायज में आप अगर आदिवासी है तो कोर्ट के न्यायालय में जाइए और वहाँ जाके आप ये अपना दस्तावेज लीजिए, लेकिन आप किसी आम जनता और सरकार केंद्र सरकार के आदेशों को अनुसार करके आप आदिवासी नहीं बन सकते। इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और हम हर संपूर्ण आदिवासी इसका विरोध करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। चाहे जो होगा, अगर खून बनाना तो खून बनाने के लिए बहाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी माता को कभी आदिवासी बनने नहीं देंगे। मेरा नाम अनुप माधव जिला का सदस्य हूँ। उली हाथी आरती प्रखंड से पैदल जो है हम मार्च करके धर्मपुर के लिए लड़ाई कर रहे थे। आज यही जब मसला जब पुराना दोस्त सब जब याद करता है ना, तो पहले जो 10 साल पहले 15 साल पहले का जब आदमी सब याद करता है कि कहाँ है सर। आज हम लोग को आदिवासी अगुआ जो है हर जगह में खड़ा होने के लिए जो है आज आगे आ रहा है और हम यही कहते हैं कि आज आदिवासी समाज पढ़ने में भी आगे है और खेत खोलने में भी आगे है और किसी को भी जो है सहयोग करने में भी आगे है। इसलिए हम यही कहेंगे कि चाहे मेरा घर का हो, चाहे मेरा अपना समाज का हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं जो आदिवासी समाज से जो बिलोंग करते हैं, उसे हम यही विनती करेंगे कि आज जो है आदिवासी को बांटने का प्रयास ना करे। आज राजनीतिक पार्टी के लोग, आज हमारा ही समाज के लोग जो क्या कहते हैं कि आज राजनीतिक पार्टी का एक अगुआ बन के और रेल का इंजन बन के चलाते हैं और सारे राजनीतिक पार्टी के ऊपर में चले जाते हैं और पीछे उसके बाद में तो पीछे डब्बा को छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। हम पहले भी बहुत जगह पे हम बोले हुए हैं और आज चाहे वो कुर्मी समाज के बीच में विवाद हो, चाहे हम लोग का अपना समाज, दोनों पक्ष आज तो है साक्ष्य देगा कि कौन जो है अपना यहाँ का पहला पसंदीदा होगा जो झारखंड का, और हम आदिवासी हैं। आज हम हक अधिकार से किसे लड़ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि दोना दो पर कोना मत दो। अगर दोना किसी दे दिया उसके बाद में कोना भी दे दिया ना, तो आस्ते आस्ते जो है ना पूरा एरिया ले लेगा। इसी हाल आज आदिवासी जो है आज मेरा समाज के प्रति आज हो रहा है। तो आज से हम लोग को प्रण लेना है कि आज जो है शपथ लेना पड़ेगा आदिवासी को कि आज हमको जो है 50% हम देखते हैं, चाहे वो उराव समाज का हो या मुंडा समाज का हो। आज अपना गांव का रीति रिवाज को जानने के
लिए एक बूढ़ा बुजुर्ग के साथ में बैठना पड़ता है, बुढ़िया के साथ में बैठना पड़ता है, तब आप गांव का इतिहास को आप जानिएगा, तब आप किसी के साथ में आप लड़ाई कर सकते हैं, आप उसे आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अन्यथा आज जो है 4G मोबाइल आ गया, कोना में बैठ के टोले से करेगा। आज अपना गांव का, अपना पिताजी का, अपना गांव का कहाँ तक सीमाना है वो भी नहीं पता है। आज हम लोग जल जंगल जमीन के लिए बहुतों से साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बोला जा रहा है कि आज धरती बचा है और धरती में जो है जितना इंसान बचा है, जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा जितना भी धरती का जो मनुष्य है क्षेत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज मनुष्य का सबसे पहला रीढ़ का हड्डी आज आदिवासी समाज है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो। बोला जाता है कि आज कोई भी आदमी जो जंगल में रह रहा है आज आदिवासी है, और आज सबसे पहले आज जो है कोई शहर से कोई नेता नहीं बनता है। आज देखिए चाहे कोई भी समाज से हमारे आदिवासी समाज का जो युवा खड़ा होता है वो जंगल से ही खड़ा होता है और सभी विषय से परिपक्व होता है। आज देखिए दर्शन दुर्गम जैसा जो आज नौजवान आदमी आज पूर्ण से बोला जाता है कि परिपक्व है, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो आज हमको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आज हम बहुत सारा चीज को हम लोग जो है विचार मंथन करना पड़ेगा कि आज हम लोग का आदिवासी समाज टूट रहा है। क्यों? राजनीतिक पार्टी आज इतना आपको इतना दे देंगे, आज उसको इतना दे देंगे, भाई भाई में लड़वा रहा है, जाति जाति में लड़वा रहा है, बाप बेटा में लड़वा रहा है। हम यही कहेंगे कि आज भी हम कहने का मतलब है कि आज हमने भी जो है प्रण लिया था। आज मेरा पिताजी और माताजी एक क्लास नहीं पढ़े हैं, पर आज हम बोलते हैं दवा के साथ में कि आज जो है खाने रूप से जब आप शिक्षा की ओर जाइए, आप जो है आर्थिक से मजबूती होइए, ताकि जो है आप शिक्षा और आर्थिक के रूप में आप चले जाइएगा। आज हम यही गर्व करते हैं कि आज मेरा माता पिता जो है गरीबी था, बेशिक्षा था, आज जो है हमने वही मनोत लिया। और आज कहने का मतलब है कि आज बचपन से लेकर अभी तक हम कभी शराब का सेवन नहीं किए हैं। ये मेरा एक विचार रहा है। ये हम दवा करते हैं कि हम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना कार्य को आगे ले जाएंगे और हम अपना जीवन काल में अपना कुछ न कुछ इतिहास बनाएंगे जो है हम आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे। आज बिरसा मुंडा हो या तो विक्रम बेदिया हो या तो कोई भी आदमी हो जो आदिवासी समाज के लिए लड़ा, वो घर के लिए नहीं लड़ा, वो आर्थिक के लिए नहीं लड़ा, वो अपना जाति के लिए लड़ा, अपना समाज के लिए लड़ा। आज अस्तित्व बचेगा तो हम बचेंगे तो मेरा समाज बचेगा। आज मान लीजिए अगर हम नहीं बचेंगे तो मेरा समाज अस्तर से खत्म हो जाएगा और गेहूं और जौ की तरह हम पिसा के खत्म हो जाएंगे। तो आज हमें समाज को देखते हुए, क्योंकि हम लोग आज बहुत सारे जगह में हम लोग जान रहे हैं और आज भी जो है भव्य रूप से आज मोराबादी मैदान में भी इसी का जो है एकता का परिचय आज बोला जाता है कि हम भी देख लेंगे आदिवासी समाज जो है कितना शिक्षित है। हम तो दवा करते हैं कि ऐसा आदिवासी समाज का भी नवयुवक है, ऐसा महापुरुष है जो आज उसी का इतिहास लिखा हुआ, आज उसी का नियमावली बना हुआ में आज पूरा झारखंड चल रहा है और अगला समाज के लोग भी चल रहे हैं। तो इसको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा और हमारा आदिवासी
आदिवासी समाज को भी मानना पड़ेगा, ताकि वो है आज ऐसे ऐसे आदिवासी विद्वान भी हुए। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे बाबा कार्तिकराव हो, चाहे बड़े बड़े हर जाति हर धर्म के बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैं, ताकि आज हमें उसका जानकारी हमको हासिल करना पड़ेगा, इतिहास जानना पड़ेगा। हम ज्यादा ना करते हुए हम अपना बात को पर पूरा विराम करना चाहते हैं। साथ साथ में हम आज 5 साल से जल जगत जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो आज अनगढ़ प्रखंड का ग्राम सभा मंच का आज जो है अध्यक्ष के नाते आज हम सभी जगह में जो है जा जाके हमने बताया कि भाई आज आदिवासी बचेगा तो आपस में सबको जुटना करना पड़ेगा, तभी आप आदिवासी बच सकते हैं। अन्यथा फिर आदिवासी का जो है खाई पहुंच गया है, समय आ गया है। तो हम लोग आदिवासी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा बोला जाता है, इतिहास यही कहता है। तो इसीलिए समय को देखते हुए हम लोग अपना ये तो करेंगे और अगला वक्ता को भी समय दिया जाएगा। इसलिए मैं पूरा एक बार अपना वाणी को